हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आप देख रहे हो द ट्रेडिंग हाउस एंड आज हम देखने वाले हैं इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे कि हमने लास्ट जो एसएमसी स्ट्रक्चर का वीडियो पोस्ट किया है। मैं मतलब होप कर रहा हूँ कि आपने वो सारे लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी गो थ्रू किया है, वो वीडियो देखा है। और ऐसा कंसिडर करके मैं आज जो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो उसका थोड़ा सा डीप नॉलेज रहेगा। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो पूरा इंटरनल सॉरी, वो था एसएमसी स्ट्रक्चर, मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे करना है, मार्किंग कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है, आपको कैसे समझना है कहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, कहाँ पे बेयरिश ट्रेंड है, कहाँ से बुलिश का बेयरिश ट्रेंड हुआ है, कहाँ से बियरिश का बुलिश ट्रेंड हुआ है, ये आपको कैसे पता लगाना है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो था हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि 4 आवर का स्ट्रक्चर रहेगा या 1 आवर का स्ट्रक्चर रहेगा, ये हुआ हायर टाइम फ्रेम पे। लेकिन जैसे हम 4 आवर पे सपोज अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ये है 4 आवर का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर में यहाँ से पीछे का नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, ये प्रीमियम जोन में आने के बाद, जैसे मैंने कहा था, जब बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो हमें सॉरी, ये प्रीमियम जोन का वेट करना है। जब प्राइस प्रीमियम जोन में ट्रेड करेगी तब हमें सेल का एंट्री प्लान करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से फिब ड्रॉ करूँगा लो तक, तो देखना मार्केट ने क्या टैप किया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हमारा ओटीई मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन कौन सा रहता है, 0.618 एंड 786 का, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, सेलिंग किया। तो ये हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी जैसे ये 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि उनको मतलब, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, अभी 4 आवर पे एंट्री लेना तो थोड़ा मुश्किल है। हमें क्या चाहिए, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का एक कंफर्मेशन चाहिए। तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो ये पूरा वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा। इसको भी मैं ट्राई करूंगा, जैसे लास्ट वीडियो हमने छोटा रखा था, मैंने जैसे ही आपको एक्सप्लेन किया, मतलब जैसे आपको बताया कि मैं छोटा वीडियोस का एक प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, पूरा एसएमसी उसमें डीप नॉलेज शेयर करूंगा। जिस जो भी मैं ट्रेड लेने के लिए एक्सप्लेन करता हूँ वो पूरा शेयर करूंगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत लोग होते हैं, मतलब अगर लॉस होता है, अगर समझो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं या एसएमसी यूज कर रहे हैं, अगर उनका 10-12 ट्रेड्स में अगर स्टॉप लॉस गया, तो वो ट्राई करते हैं कुछ तो वो स्ट्रेटेजी में चेंज करना या कुछ अलग स्ट्रेटेजी ट्राई करना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, अगर अगर आपको लॉन्ग टर्म टर्म में प्रॉफिट्स कैप्चर करना है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी में स्टिक रहना पड़ेगा। आपको वो स्ट्रैटेजी को बस रिफाइन करना है, आपको नया स्ट्रैटेजी देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये स्ट्रैटेजी में मुझे देखना है ये स्ट्रैटेजी कौन से सिनेरियोज़ में वर्क करती है। तो मुझे भी बस वो सिनेरियोज़ ढूँढना है मार्केट में कि वो वैसा पैटर्न पैटर्न सेम पैटर्न कहाँ पे फ़ॉर्म हो रहा है। जहाँ पे भी फ़ॉर्म होगा मैं एंट्री लूँगा बस। आपको ये सोचना ही नहीं है कि इसमें मेरा लॉस कितना हो रहा है, इसमें मेरा प्रॉफ़िट कितना हो रहा है। ये देखो, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ एग्ज़ीक्यूशन, ठीक है? इसमें इसमें आप मतलब अ, इसमें प्रॉफ़िट कितना हो रहा है, मेरा लॉस कितना हो रहा है, अगर इसके बारे बारे में आप सोचते रहोगे, तो मुझे नहीं लगता आप कभी प्रॉफ़िटेबल बनोगे। आपको क्या करना है, ये एक एग्ज़ीक्यूशन है। देखो, अगर हम दूसरा गेम का कोई बात करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट है या कबड्डी है या कोई भी गेम ले लो, फुटबॉल है, तो अभी ये जो क्रिकेट है, इसमें जो भी प्लेयर्स आते हैं, क्या ये सोच के आते हैं कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मुझे ये इतना पैसा कमाना है, मुझे ये गाड़ी लेना है, ये बंगला लेना है? नहीं भाई, वो क्या करते हैं, वो उनका खेल अच्छा करते हैं। जो भी मतलब, अगर जैसे कि आपको अब सब हमें सबको पता है वैभव सूर्यवंशी, वो क्या है, एक बैट्समैन है, बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है। उसका एज अब छोड़ दो, वो छोटा है, वो छोड़ दो, लेकिन वो क्या है, एक परफेक्ट बैट्समैन है। उसने क्या किया है, उसके स्किल्स डेवलप किए, तब जाके उसके पास इनकम आ रहा है।
ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको आपके स्किल्स पे काम करना है, ना कि आपको देखना है मुझे इसमें प्रॉफ़िट कितना हो रहा है, मुझे लॉस कितना हो रहा है, ठीक है? आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, जैसे ही आप आपके स्किल्स इम्प्रूव करोगे, पैसा पीछे-पीछे आएगा, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, देखो, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसको रिफाइन करो, उसको ट्राई करो, 100 200 ट्रेड्स लो उस पे, तब जाके आपके पास एक डेटा उसको हाँ, औ और एक बात, हर एक ट्रेड को आप डॉक्यूमेंट करो। जब आपके पास 100, 150, 200 ट्रेड्स का डेटा होगा, तब आप जब उसको रिव्यू करोगे, तब आपको पता चलेगा भाई ये कौन से सिनेरियो में या कौन सा पैटर्न बनने के बाद ये स्ट्रेटेजी काम करता है और कौन से पैटर्न में या कौन से सिनेरियो में नहीं काम करता है। ठीक है? तो जहाँ पे भी काम करेगा आपको वहीं पे ट्रेड लेना है, जहाँ पे आपको काम नहीं करता, आप इवेंचुअली वो ट्रेड्स अवॉइड करोगे इन फ्यूचर। ठीक है? तो ये सब मतलब आपको इसको इसको टाइम देना पड़ेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है? जो भी मैंने 4 आवर पे ये मार्किंग बताया, मैंने क्या कहा था हमें प्रीमियम ज़ोन में अगर हम सेलिंग का ट्रेड देख रहे हैं तो हमें प्रीमियम ज़ोन में कहीं पे तो प्राइस चाहिए। तो 0.5 के ऊपर प्रीमियम ज़ोन रहता है, 0.5 के नीचे डिस्काउंट ज़ोन रहता है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, हमें अगर सेल का एंट्री ढूँढना है तो प्रीमियम ज़ोन से देखना है और अगर बाय का एंट्री ढूँढना है तो हमें डिस्काउंट ज़ोन से देखना है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे प्राइस ने स्टार्ट किया प्रीमियम ज़ोन में ट्रेड करने का। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब जिसको मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मानता हूँ, जो कि है 4 आवर का या हाई टाइम फ्रेम का। अभी हाई टाइम फ्रेम में तो हमें कन्फर्मेशन मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। शायद शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड हाथ हाथ से छूट जाए या प्राइस एकदम से फॉल हो जाए। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें जाना है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अभी हम 4 आवर का देख रहे थे, जैसे कि हमने ये ऑलरेडी ज़ोन मार्क करके रखा 0.618786 का मैं ये फिबोनाची जो फिब टूल है वो रिमूव करता हूँ। अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। मार्केट ने यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था हमें मार्किंग करना है लेटेस्ट जहाँ पे भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये हुआ अरे यार सॉरी, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हाँ, ये वीडियो में मैं स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई, वीक लो ये भी एक्सप्लेन करूँगा। ये बहुत छोटा कांसेप्ट है। देखो, जैसे मार्केट हायर हाई, हायर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है? ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो इसमें ब्रेक क्या कौन-सा पॉइंट हो रहा है? लो ब्रेक हो रहा है या हाई ब्रेक हो रहा है? हाई ब्रेक हो रहा है। तो बुलिश ट्रेंड में वीक पॉइंट कौन-सा रहता है? हाई। तो इसको बोला जाता है वीक हाई, ठीक है? लेकिन बियरिश ट्रेंड में क्या ब्रेक होता है? बियरिश ट्रेंड में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, बियरिश ट्रेंड में क्या ब्रेक हो रहा है? लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है। तो इसमें वीक पॉइंट कौन-सा है? लो। तो इसको बोला जाता है वीक लो। और अगर ये वीक लो है तो हाई क्या रहेगा? हाई रहेगा स्ट्रॉन्ग। तो हाई हमें ब्रेक होना नहीं चाहिए, ठीक है? और एक बात आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आप बोलोगे देखो भाई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे हमें फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो नहीं। और एक बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। क्योंकि आपको देखो, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमें एक कैंडल, 1 कैंडल क्लोजिंग इनफ है टू फॉर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्क करना है तो हमें चाहिए एटलीस्ट 2 कैंडल क्लोजिंग अबव दिस लाइन, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 कैंडल क्लोजिंग दिख रहा है? देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ है? फिर से ये लाइन के नीचे क्लोज हुआ है, मतलब ये लाइन के अंदर क्लोज हुआ है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है और जो भी ये ट्रेड हुआ है, ये पूरा
बस लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ये हाइज का, और फिर से सेलर्स, मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे तो उन्होंने प्राइस नीचे पुश किया है फिर से। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू कैंडल्स क्लोजिंग नहीं है ये हाई के ऊपर। जैसे कि अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहीं और देखेंगे, ये हाई है। हाँ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये हाई है, इसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है क्या? नहीं। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था, क्योंकि ये सेलिंग जोन है। स्ट्रॉन्ग हाई ये है, तो इसके ऊपर क्या टू कैंडल क्लोजिंग हुआ है? देखो, ये लाइन क्लोज हुआ, ये सॉरी ये कैंडल क्लोज हुआ ये लाइन के ऊपर। सेकेंड कैंडल क्या नीचे आया? नहीं, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? ऊपर हुआ है। तो ये टू कैंडल्स क्लोज हुआ है, तो इसको हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, ठीक है। अभी हम फिर से आ जाते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर पे, जो हमारे ओटी के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर है गाइस, लेकिन हम 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं। 4 आवर पे हमारा बायस क्या है? सेलिंग। हम सेलिंग का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे आए हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मतलब आप बिगिनर हो तो 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, इतने ही टाइम फ्रेम ट्रेड करना। 5 मिनट एंड 1 मिनट पे बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इसमें कैंडल्स बहुत तेजी से मूव होते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इनिशियल फेज में। जैसे ही आप 2 साल 3 साल ट्रेड करना शुरू करोगे, जैसे ही आपको 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस आएगा, तो मैं आपको मतलब उस टाइम पे बोलने वाला कोई रहता नहीं हूँ। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ आप 5 एंड 1 मिनट पे ट्रेड मत करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिंग कैंडल्स होती है। आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या हुआ है, ये हमने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन मार्क किया था हाई टाइम फ्रेम में। हम इंटरनल स्ट्रक्चर में आए 1 आवर में, और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर मार्किंग करना स्टार्ट किया। सेम जैसे आप 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, वैसे ही आप 1 आवर पे करोगे, और वैसे ही आप 15 मिनट्स पे करोगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये मतलब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, आपको बस क्या करना है, ट्राई करना है, बैक टेस्टिंग करना है। जितना भी कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, वहां से मार्किंग करना स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा आप मार्किंग करोगे, जितना ज्यादा आप मार्केट को टाइम दोगे, आपको इसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने किया। यहाँ से आगे का देखो, ये वीक हाई ब्रेक हुआ, मैंने स्ट्रॉन्ग हाई करूंगा यहाँ पे मार्क। अभी यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ है? यस। ये जो स्ट्रॉन्ग हाई था, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ है। क्या यहाँ पे दो कैंडल्स क्लोज हुआ है? नहीं। यहाँ पे एक कैंडल, जो ये रेड कैंडल है, क्लोज हुआ। और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और क्लोजिंग कहाँ पे दिया है? लाइन के अंदर। फिर से मार्केट ने ये जो दो कैंडल्स थी, इनका लिक्विडिटी स्वीप करके हमें बुलिश मूव दिया है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही हुआ है यहाँ पे। तो मुझे बुलिश ट्रेंड का ही मार्किंग करना पड़ेगा। ये वीक हाई ब्रेक हुआ, और बाद में ये जो हाई बना है ये, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा लो कौन सा बना? मैं अभी के लिए मतलब आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये लाइन रिमूव करता हूँ, और हमारा जो लेटेस्ट लो है वो है ये। क्योंकि ये हाई और ये हाई के बीच में जो लो होता है, सबसे लोएस्ट लो, तो वो मार्क करना पड़ता है। तो ये है हमारा लो। तो अभी ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। हम और देखो, जब तक मार्केट ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक नहीं करता, जब तक मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, हम सेलिंग में एंटर नहीं कर सकते। मुझे पता है मार्केट ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को मतलब जो हमारा सेलिंग जोन था उसको टैप किया है, तो लेकिन यहाँ से हमें सेल नहीं करना है। आप देखो, यहाँ से अगर सेल करोगे, आपके पास ना तो कोई कंफर्मेशन है कि आप इतना बड़ा एसएल रखना अफोर्ड करोगे इतना बड़ा एसएल? ये कितने पिप्स का होगा? लगभग मतलब ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ये 100 पॉइंट्स के भी ऊपर है, ठीक है। फॉरेक्स पेयर में इतना बड़ा एसएल,
ये कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन मतलब आपको कहाँ तक ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा? अगर मैं लोएस्ट पॉइंट तक भी होल्ड करूँ, तो ये 1:4 का आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे रहा है। लेकिन क्या इतना बड़ा एसएल रखना हमारा मतलब ये कोई अच्छा काम होगा? नहीं होगा भाई, इतना बड़ा एसएल तो हमें नहीं रखना है। अभी हमें क्या ढूँढना है? हमें ढूँढना है कन्फर्मेशन। देखो मार्केट ने यहाँ पे सैटरडे को क्लोजिंग दिया, सैटरडे को सुबह मतलब फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग दिया। हमें करना है अभी हमें पूरा शांत बैठ के बस वेट करना है कि हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे 1 कैंडल क्लोज़ हुआ है, हमें क्या चाहिए था चेंज ऑफ कैरेक्टर में 2 कैंडल्स क्लोजिंग तो मतलब हमें पता चले कि हाँ भाई अभी इंटरनल में जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था वो मार्केट ने खत्म किया है और मार्केट अभी उसका जो 4 आवर का जो रियल ट्रेंड है जो कि बेयरिश है वो स्टार्ट करेगा। इसका कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए था 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने एक ही कैंडल क्लोज किया, दूसरा कैंडल तो हम मंडे तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ? नीचे। दूसरा कैंडल ओपन हुआ नीचे और इसने ट्रेड किया नीचे, ठीक है? मतलब ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो था उसके नीचे। तो अभी हमारा कंफर्म हो गया, ये हुआ एक कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है जो क्लोज हुआ है हमारे स्ट्रॉन्ग लो के नीचे, ये हुआ दूसरा कैंडल, ठीक है? ये हुआ दूसरा कैंडल जो यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग लो के नीचे क्लोज हुआ है। अभी हमारा कंफर्म हुआ कि ठीक है भाई यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी क्या आप ये एसएल रखना भी अफोर्ड करोगे? यहाँ से हमने एंट्री लिया, इतना बड़ा एसएल क्या ये अफोर्डेबल है फिर से? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हमें क्या करना है? हमें ड्रॉ करना है फिब। मैंने फिब लिया और मैंने ड्रॉ किया। तो जैसे ही ये फिब ड्रॉ करें, जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मार्केट ने अभी सेलिंग मूव स्टार्ट किया है और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ इंटरनल का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो हमें क्या करना है? वो हाई से लेके लो तक एक फिब ड्रॉ करना है और उसका 0.5 अभी देखो ट्रेड एंट्री के टाइम जैसे ही जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो हमें 618 एंड 786 का वेट नहीं करना है। ये बस हाई टाइम फ्रेम में आपको ज़ोन मार्क करने के लिए। लेकिन जब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि कन्फर्मेशन मिलता है, तो हमें बस 0.5 ज़ोन का वेट करना है और यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर या अगर आप ऑनलाइन भी रहोगे या एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमने एसएल रखा और हमने टारगेट किया लो, ठीक है? अभी ये कितना टाइम हुआ? ये कितने दिन का ट्रेड है? कितना दिन लगा इसको? 63 डेज़। क्या आप अफ़ोर्ड करोगे? मतलब अफ़ोर्ड तो करोगे मतलब लेकिन क्या आप इतना टाइम वेट कर सकते हो प्रॉफ़िट बुक करने के लिए? नहीं, करेक्ट? तो अभी इस केस में हमें क्या करना है? हमारे पास ये सारे स्विंग्स हैं, जैसे कि ये स्विंग है, ये स्विंग है, नीचे जाने के बाद ये स्विंग है। यहाँ पे आपको लेना है एंट्रीज़, ठीक है? सॉरी यहाँ पे आपको करना है प्रॉफिट बुकिंग। देखो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक हुआ, फिर बाद में यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक हुआ और जो पेंडिंग है एसएल ट्रेल करके यहाँ पे छोड़ दिया। अभी जैसे मैंने कहा था मैं ये वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमने 4 आवर पे ट्रेड लिया और देखो ये ट्रेड तो लेना है आपको। मैं क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? ये 1:6.9 का ट्रेड है। आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्वांटिटी यहाँ पे यहाँ तक होल्ड करना ही है। ये मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट का, एसेट का साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो देखो आप स्कैल्पिंग तो नहीं कर सकते अगर आप बिगिनर हो। आपको लंबे ट्रेड्स होल्ड करना है, इसी से आपका अकाउंट साइज़ बढ़ेगा। जो मैंने भी ट्राई किया और सारे ट्रेडर सही ट्राई करते हैं। जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो यार इसने
5 मिनट में $10,000 बनाया, $20,000 बनाया। तो ये भाई, ये लोगों के पास 8 9 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब ये बिगिनर थे, इन्होंने भी ऐसे ही उनका अकाउंट साइज बढ़ाया है। ठीक है, आपको ये लंबे ट्रेड होल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो, ये हुआ मैंने 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और 1 आवर के कंफर्मेशन के बाद हमने ट्रेड एंट्री लिया। ठीक है, अभी आप सेम सेम एनालिसिस के साथ और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये मैं बताता हूँ। अभी आपको क्या करना है, 4 आवर पे आपने एनालिसिस किया, 4 आवर पे जोन मार्क किया, 1 आवर पे आए, 1 आवर का स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने ट्रेड एंट्री लिया और होल्ड किया। अभी ये ट्रेड को चलने दो। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 1 आवर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझना है। और 1 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल कौन सा हुआ, 15 मिनट का। तो जैसे ही आप 1 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करोगे, देखो, ये हमने यहाँ पे 4 आवर का एंट्री लिया। ठीक है, 4 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे 1 आवर का कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। 1 आवर पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, मतलब वैलिड भी है, लेकिन देखो, इसको मैं वैलिड क्यों नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, अभी आप बोलोगे आपने तो बोला था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में एक ही कैंडल क्लोजिंग चाहिए फिर भी चलेगा। हाँ भाई, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में एक ही कैंडल क्लोजिंग चाहिए, लेकिन ये जो मूव देख रहे हो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से लेके, सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग हाई से लेके यहाँ तक, ओके, इसने टैप किया है। तो हमें क्या देखना था, मैं क्या बोला था, क्या इसने प्रीमियम जोन को टैप किया है, तो हाँ किया है, तो ये वैलिड है। ठीक है, तो मैं इसको वैलिड मानूंगा। सॉरी, ये हमारा ट्रेड चल रहा है पीछे। ठीक है, और मैं अभी इसको, ये इंटरनल का जो फिप मैंने ड्रॉ किया था वो रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रॉन्ग हाई हुआ, फिर से ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। अभी आप इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ट्रेड कर सकते हो, देखो, जैसे मैंने 1 आवर को, 1 आवर किसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, 4 आवर का। अगर हम 1 आवर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मानेंगे, तो इसका इंटरनल क्या हुआ, 15 मिनट का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिप ड्रॉ किया। फिप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को मार्क किया, और मैं गया 15 मिनट्स पे। क्या 15 मिनट्स का इंटरनल जो स्ट्रक्चर अभी हम जो देख रहे हैं, क्या इसने यहाँ पे टैप किया है, नहीं टैप किया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, देखो, ये प्रीमियम जोन में भी तो आया, लेकिन इसने हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को टैप नहीं किया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, ओके, देखो, अभी देखो, हाँ, एक्सटर्नल मतलब 1 आवर के स्ट्रक्चर में तो ये नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इंटरनल में आया, मार्केट ने हमारा जोन टैप किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलने के बाद मार्केट ने इसको टैप किया है। अभी हमें क्या देखना था, हमें देखना था इंटरनल का चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बुलिश में बेरिश होगा। तो इसके लिए जाते 5 मिनट्स पे। अरे मेरा, इसको अभी के लिए मैं निकाल देता हूँ, जो हमारा मेन ट्रेड था। क्या मेरे पास, ओके, ये नहीं दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं पूरा पीछे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वर्जन है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना था, देखो, ये हुआ, इसने हमारा ओटी 15 मिनट पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री टैप किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद। हमें क्या देखना था उसके बाद, एक, ये जो बुलिश ट्रेंड आया है, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है,
बुलिश ट्रेंड आया, फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड चालू किया, फिर मार्केट ने ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप करके हमें एक एंट्री दिया। मैंने क्या बोला था? जब भी टैप होगा, तो टैप से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है? एक फिब ड्रॉ करना है, उसका 0.5 पे ही एंट्री करना है और होल्ड करना है। लेकिन इस केस में क्या हमारे पास एक वैलिड रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है? ये हाई को स्टॉप लॉस रख के ये लो को टारगेट करना है। ये कितना है? 1:1 का। तो क्या आप लोग ये ट्रेड लोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम हमें चाहिए 1:3। तो वैसे ही हमें 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहना है। जब तक हमें हमारे हिसाब से कुछ ट्रेड नहीं मिलता, हम ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। देखो, मार्केट में स्ट्रक्चर तो सब कुछ फॉर्म होगा, जो आपको चाहिए वैसा फॉर्म होगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रॉन्ग हाई है। तो यहाँ ये सिनेरियो में हमने एंट्री नहीं लिया। अभी हम चलते आगे। 1 आवर का हम अभी एक्सटर्नल मान रहे। अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ? ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये हाई आया और मार्केट ने इंटरनली यहाँ से फिर से बुलिश ट्रेंड चालू किया। ये इंटरनल का है। अभी हमें क्या करना है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। क्या मार्केट ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री टैप किया? यहाँ पे टैप करने के बाद थोड़ा मुंह दिखाया, लेकिन क्या यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला? नहीं मिला। तो हमें क्या करना है? 15 मिनट्स पे जाना है। ठीक है, मैं 15 मिनट्स पे आया। हाँ, देखो, अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बनाने के बाद हमें शांत बैठना है और चेंज ऑफ कैरेक्टर का, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। क्या किया मैंने? यहाँ से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री टैप होने के बाद मार्किंग करना चालू हुआ बुलिश ट्रेंड का। ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हुआ स्ट्रॉन्ग लो, फिर आगे जाके ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हुआ स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो क्या यहाँ पे ब्रेक किया है? यस। हमारे पास, अगर आप देखोगे, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक ब्रेक करके 2 कैंडल्स क्लोजिंग दिया है। ये हुआ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मैंने क्या कहा था? इंटरनल में आपको फिब ड्रॉ करना है। जैसे ही मार्केट 0.5 को टैप करेगा, आपको लेना है एंट्री। शॉर्ट का एंट्री हुआ यहाँ पे, इसका हाई मैंने किया, स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट। क्या यहाँ पे टारगेट मिला? देखो, सेम ऐसे ही आप कर सकते हो। 15 मिनट का एक्सटर्नल मान के 5 मिनट पे जाके इंटरनल में एंट्री ले लेना, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। आप 4 आवर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मानो और 1 आवर पे कंफर्मेशन ढूंढो, ट्रेड एंट्री करो। या 1 आवर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मानो और 15 मिनट को इंटरनल मार के एंट्री लो। बस मैं इतना सजेस्ट करूंगा। और देखो, मार्केट में ये सारा मतलब बार-बार ये फ़ॉर्म होता है। बस आपको देखना है कहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है और कहाँ पे आपके सारे रूल्स के हिसाब से ट्रेड एंट्री बन रहा है, वहाँ पे ही आपको ट्रेड एंट्री लेना है। ठीक है? तो बस गाइज़, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो। स्ट्रक्चर मैपिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है? मार्केट में कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत लोग ट्राई करते हैं, यार मेरा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, वो स्ट्रैटेजी भाई। मैं अगर आपको मेरा जो बिगिनिंग टाइम था, ठीक है? तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ये स्ट्रैटेजी पे मैंने कम से कम 200-300 ट्रेड्स लिए थे। ठीक है? मेरे भी दिमाग में बहुत बार आया, यार ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। फिर जाके मैंने बहुत डीप नॉलेज लिया, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लिया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज रहेगा, तो भी आप कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूज़न रख के ट्रेड एंट्रीज़ मिस कर सकते हो। तो एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एसएमसी। बस उसमें
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मार्क मैपिंग करो, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओ, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, एक फिब ड्रॉ करो, 0.5 के लेवल से एंट्री करो और जो भी हाई या लो रहेगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो और नीचे एक अपोजिट लिक्विडिटी है, उसको टारगेट करो बस। इतना सिंपल ट्रेडिंग है। ठीक है, अभी ये कितने टाइम में आया है इसको भी हम देखते हैं। ये हमें मिला है 2 दिन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं एक स्विंग ट्रेडर भी नहीं हो, इंट्राडे भी नहीं हो, बीच में कोई तो ट्रेडर हो जो पसंद करता हूँ 1 या 2 या मैक्स 3 दिन अपना ट्रेड होल्ड करना। जब मैं जैसे मतलब मैं ट्रेड्स होल्ड तो बहुत करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, मैंने थोड़ा बहुत क्वांटिटी होल्ड किया था पूरा नीचे तक, यहाँ तक, जो कि मैंने आपको बोला बोला है कि 2 महीना ये ट्रेड चला था, लेकिन वो बहुत छोटा क्वांटिटी था, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने ये इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे, ये जो बेयरिश था, फिर इंटरनल में ही ये यहाँ पे बुलिश हुआ था, फिर ये बुलिश के फिर जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला था इंटरनल में, तो यहाँ पे मैंने बहुत ट्रेड्स किए हैं और जो ट्रेड मैंने यहाँ से लिया था, उसको भी मैंने होल्ड किया। मतलब देखो ये पावर है आपके, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो भाई आप छोटे क्वांटिटी के साथ बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत अच्छे रिटर्न्स कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आपके पास होल्डिंग पावर चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में, ये अपने आप बिल्ड होता जाएगा आपके अपने। ठीक है? तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगला वीडियो भी बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ, तो आप मतलब हर एक वीडियो सीक्वेंशियली देखना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और ये पूरा गारंटी है, मतलब मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं लाइफ टाइम सब फ्री में ट्राई करूँगा आपको देने का। कभी कोई कोर्स नहीं लेके आऊँगा, कभी कुछ भी इनकम का ट्राई नहीं करूँगा, अदर इनकम का, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे मेरे बिगिनिंग टाइम में, स्टार्ट टाइम में, तो वो आपको फेस ना करना पड़े। प्रॉब्लम्स तो हर एक को आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी शेयर करूँगा इससे आपका ट्रेडिंग बहुत सिंपल होगा, नहीं भाई। जब आप ट्रेड में एंटर करते हो ना, तब एक रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि उसको होल्ड करने का। तो ये आपको ही सीखना पड़ेगा, कोई भी दुनिया का कोई आदमी आपको ये सिखा नहीं सकता है। लेकिन बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइज़ भूलना मत, ये वीडियो मतलब ये जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना और ये वीडियो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ जो भी आपका ट्रेडिंग बढ़ी रहेगा, जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आपका कोई दोस्त रहेगा, उसके साथ ज़रूर शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।